यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे 213 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 214वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1040 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1041वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन लिंक्स को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये अरुण रीमा नाम से आईडी है और ये जो जन्म कुंडली है ये अरुण जी की है। तो अरुण जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 9th of April 1989। जन्म का समय है दोपहर के 3 बजे और जन्म स्थान है कंगरा, हिमाचल प्रदेश। सिंह लगन की जन्म कुंडली है, वृषभ राशि है, गुरु में गुरु का अंतर चल रहा है, लग्नगत केतु है, लग्नपति सूर्य है, अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। प्रश्न इनका है कि मेरी कुंडली देखकर बताएं पुखराज पहन सकता हूं या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो जब भी किस सभी के लिए मैं जनरली बात कह रहा हूं कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इसलिए कराना चाहते हैं कि कौन सा जेमस्टोन पहनना आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे सलाह यही दूंगा कि जब मैं लाइव सेशन लेकर के आता हूं, जब हमारी 1-to-1 बात होती है तब, या फिर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के ही जेमस्टोन के बारे में एडवाइस लीजिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी आपको जेमस्टोन रिकमेंड किया जाता है तो जन्म कुंडली के साथ साथ आपकी वर्तमान स्थितियों को भी आपके द्वारा जानना अत्यंत आवश्यक होता है। अब पुखराज जैसा जेमस्टोन यदि आप पहनना चाह रहे हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली है, यदि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्टेशन बुक अवश्य ही करना चाहिए। पुखराज की कॉस्टिंग के कंपैरिजन में तो वो बहुत कम होने वाला है वैसे भी। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली में यदि मैं देखता हूँ तो गुरु की महादशा है। गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर के दशम स्थान में बैठे हुए हैं, 11 अंश पर रोहिणी नक्षत्र में शुक्र के घर में। शुक्र के साथ में तात्कालिक मित्रता बनाते हुए बैठे हैं तो समभावस्थ हैं। नवांश में गुरु आपका मंगल के घर में है, ठीक है। अब गुरु की उपस्थिति दशम स्थान में है। गुरु आपकी कुंडली में षडबल में ठीक ठाक बल लिए हुए हैं। तो यदि आपको पेट से संबंधित परेशानियां नहीं है, यदि आपको मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तब आप गुरु के रत्न पुखराज की तरफ विचार कर सकते हैं। परंतु यदि आपको पेट से संबंधित परेशानियां हैं, पेट जन्य रोग यदि आपको हैं, क्योंकि गुरु के घर में पंचम स्थान में शनि भी बैठे हुए हैं जिनकी दृष्टि सप्तम भावस्थ राहु पर पड़ रही है। अब पंचम भाव में गुरु के घर में यदि शनि है तो कहीं ना कहीं ये शनि का प्रभाव गुरु पर भी आएगा, क्योंकि गुरु के घर में वो शनि बैठे हैं। और सिंह लग्न की कुंडली में शनि मार्केश होते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं।
अब जब मार्केश का प्रभाव गुरु पर पड़ रहा है, नवांश कुंडली में गुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं गुरु के पीड़ित होने को तो प्रदर्शित कर ही रहा है। अब यदि हम पुखराज पहन लेते हैं तो आपको ऑलरेडी यदि पेट जन्य रोग है, पेट से संबंधित परेशानियां हैं, लिवर की परेशानियां हैं, वजन बढ़ने की शिकायत है, तो पुखराज से वो चीज़ और बढ़ जाएगी, जिस वजह से पुखराज पहनने से फायदा तो दूर, आपको नुकसान अवश्य ही हो जाएगा। तो बाकायदा एक बार आप बातचीत करके कंसल्ट कर लीजिए। बाकी यदि आप ओवरऑल हेल्दी हैं, पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, पुखराज पर विचार कर सकते हैं। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद में पहन रहे हैं तो आपको पहले सुनहला पहनना चाहिए, सुनहला के बाद में आप पुखराज की तरफ शिफ्ट करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगली जन्म कुंडली जो है ये चिराग चौधरी जी की है। तो चिराग चौधरी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 2004। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे, रुड़की उत्तराखंड। कन्या लग्न की कुंडली है, राशि मेष है, मंगल लग्नगत है, गुरु शुक्र के साथ में है। प्रश्न इनका है, सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, क्या आगे मेरा किसी अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन होगा? क्या घर से दूर जाकर मुझे सफलता मिलेगी? हमेशा सैड रहता हूँ, फैमिली में लोग बहुत टॉक्सिक हैं, चाइल्डहुड से अब तक परेशान करते आ रहे हैं, मेंटली हरेसमेंट करते हैं, प्लीज़ कुछ बताएं। देखिए फैमिली वालों के विषय में तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा मैं अभी वहाँ यहाँ फिलहाल आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए। फिर भी द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र लग्न में बैठा हुआ है आकर के आपके लिए नीच राशि में, शनि की दृष्टि से दृष्ट मृत अवस्था में, तो फलतः कुटुंब का सुख और सहयोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, ये बात अक्षरशः सत्य है। कुटुंब स्थान पर राहु की दृष्टि का पड़ना, तो भाव के अधिपति और भाव के कारक गुरु भी लग्न में ही बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः पीड़ित है, तो कुटुंब का सहयोग तो नहीं मिलेगा। द्वितीय भाव का मालिक जो है गुरु वो लग्न में है, मंगल के साथ शनि से दृष्ट, और मंगल जो कि मार्केश उनकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर है, राहु की दृष्टि भी चतुर्थ स्थान पर है। घर का माहौल आजीवन कलहपूर्ण रहने वाला है, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। अब रही बात घर से दूर जाकर के सफलता मिलने की, तो स्वदेशपति गुरु लग्न में है, विदेशपति द्वितीय में है, परमानेंट विदेशपति लग्न में है। बिल्कुल घर से दूर जाएंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, घर से आपको दूर जाना चाहिए। और अच्छा एमबीए कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखिए मानसिक अशांति की जो आप बात कर रहे हो, मेंटल हरेसमेंट की आप बात कर रहे हो, चतुर्थ भाव का मालिक शनि की दृष्टि से दृष्ट है, चतुर्थ भाव पर केवल और केवल राहु की दृष्टि का पड़ना, मानसिक सुख और मानसिक शांति के कारक चंद्रमा होते हैं, वो भी राहु के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति तो इस कुंडली में लिखी हुई है और वो रहने वाली है। एमबीए कॉलेज में यदि हम अच्छे एडमिशन के मिलने की बात करते हैं तो बिल्कुल अप्रैल 2027 के पहले पहले आपको एक अच्छा एमबीए कॉलेज मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित करती है। आपको फुलफिल अपना फोकस पढ़ाई की तरफ रखना चाहिए। मेष राशि चंद्रमा शनि से दृष्ट है, फलतः 7.5 की वजह से आपको अभी वर्तमान समय में कंसंट्रेशन इश्यूज भी देखने में मिल रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। आपको घर से दूर का यदि कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ जाकर के रहना आपके मेंटल पीस के लिए तो अच्छा रहेगा। बाकी शुक्र की दशा है, शुक्र में केतु का अंतर भी प्रारंभ होगा, तो अकस्मात सफलता तो आपको ये दिला ही सकता है। अप्रैल 2027 अभी लगभग 2 साल का वक्त है, 2 साल में 2 महीने कम है, तो 2 साल ही मान के चलिए उसको आप, 2 साल का समय अभी आपके पास में बनता है। और मुझे लगता है कि यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको एमबीए के क्षेत्र में सफलताएं मिल सकती हैं और एक अच्छे कॉलेज की प्राप्ति आपको हो सकती है। D10 चार्ट में आपके बुध 12वें हैं लेकिन स्वग्रही हैं, तो जन्म स्थान से दूर जाकर के आपको एमबीए के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिल जाएंगी। अब शनि की दृष्टि पंचम स्थान पर है, आप सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना प्रारंभ करिए, पूर्णिमा का उपवास करिए, सोमवार से प्रारंभ करके नित्य शिवलिंग पर 1 लोटा दूध अर्पित करिए, उसके बाद में जल अर्पित करिए। ये उपाय आप करें। दूध यदि आप ना चढ़ा सकें तो आप फिर 1 लोटा केवल और केवल जल अर्पित करें। ये 3 उपायों को करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। फैमिली मेंबर्स से, कुटुंबी जनों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना आपको केवल और केवल दुखी करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो कुटुंब का सुख और सहयोग नहीं है, कुटुंबी जनों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये वर्षा यादव जी की है। तो वर्षा यादव जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 7 अगस्त 1994। और जन्म का समय है दोपहर के 1:05। जन्म स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश।
जो लोकल लोग हैं जबलपुर से हैं मीन्स, वो एक बार जन्म कुंडली के साथ साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर लिया करें। तुला लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी कर्क बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है करियर में गवर्नमेंट जॉब सर्विस है कि नहीं, और करियर में आगे क्या करना चाहिए, मुझे इसके अलावा मेरी हेल्थ कैसी रहेगी और मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए। देखिए, रत्न के विषय में जो मैंने पहली कुंडली में कहा उसको आप जाकर के सुन लीजिए। रत्न के विषय में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी मैं आपको रत्न से रिलेटेड गाइडेंस नहीं दे सकूँगा। आप जबलपुर के लोकल हो, आपको आके मिलना चाहिए था, तो आप मिल लीजिएगा उसके लिए। रही बात हेल्थ कैसी रहेगी, रोग भाव के स्वामी लग्न में है, स्वास्थ्य आजीवन आपका परेशान आपको करेगा। पेट से संबंधित परेशानियां आपको लाइफ टाइम बनी रहने वाली हैं। रक्तजन्य विकार, ब्लड से संबंधित परेशानियां भी आपकी लाइफ में रहेंगी। फैमिली में किसी को यदि डायबिटीज है तो उसका भी खतरा आपको आने वाले समय में बनता है। और करियर में आगे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। जी, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के बहुत स्ट्रांग योग हैं और आपको केवल और केवल सरकारी नौकरी, बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस या टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ आपकी कुंडली में बनती हैं, तो आपको पीएससी इत्यादि के लिए प्रयास करना चाहिए। टीचिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स आपकी कुंडली में खुलते हैं। आपको केवल और केवल फुल फोकस अपना सरकारी क्षेत्र में करना चाहिए। लग्न का मान आपका 29 अंश है, जो कि आपके जीवन काल में विघ्न बाधाओं को क्रिएट कर रहा है, जिसके लिए में आप उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ किया करिए और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए। इसके साथ ही साथ आपको गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इन कुछ उपायों को करने से बहुत हद तक जो परेशानियां दिख रही हैं, स्ट्रगल, विघ्न, बाधाएं दिख रही हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। बाकी जेमस्टोन के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।